कि सगुनई अगुनई नहीं कछु भेदा, इसको कहा है। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम वश सगुन सोई। यही हमारे उदयनाचार्य जी, दक्षिण के एक आचार्य हो उदयनाचार्य जी, जगन्नाथ भगवान का दर्शन करने आए, पैदल चलकर आए, गर्मी का समय, रात्रि में पहुँचे 11-12 बजे, पट बंद हो गए। अब प्यासा भूखा साधु सोचा जगन्नाथ जी का जब दर्शन करूंगा तभी कुछ खाऊंगा पीऊंगा। अब रात्रि के 11-11:30 बजे का समय, मंदिर का द्वार बंद है, सिंह द्वार बंद, पट बंद है, और ये प्यासा साधु परेशान, इतने आवेश में आ गए और भगवान को फटकारने लगे, ऐश्वर्य मदमत्तोसी, आप ऐश्वर्य में इतने मदमस्त हो गए कि गेट बंद करके खड़े हैं आप, अंदर चले गए और भूखा प्यासा साधु यहाँ बाहर खड़ा है? अरे जिस समय बुद्ध तुम्हारी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाएंगे, उपस्थितेषु बौद्धेषु, जिस समय बुद्ध धर्म इस देश के अंदर प्रचलित होगा और तुम्हारी महिमा को नकारेगा, उस समय ममधीना तब स्थिति, तुम्हारी स्थिति मेरे अधीन होगी, मैं ही तुम्हारा प्रचार करूंगा, मैं ही तुम्हारी उपस्थिति को दर्ज कराऊंगा, नहीं तो बुद्ध तुमको यहाँ से उखाड़ के फेंकवा देंगे। इतना जब डांट कर कहा उदयनाचार्य जी ने, भागवत की ये भक्तमाल में कथा आती है कि भड़ भड़ा कर दरवाजा खुल गया एकदम सिंह द्वार, भगवान सामने बोले उदयनाचार्य आओ, मेरे पास खीर का कटोरा रखा हुआ है, तुम्हारे लिए खीर खाओ, पहले यहाँ तब विश्राम करो। तो भगवान तो भक्त के प्रेम के वशीभूत हैं। मैंने माधव बाबा की कितनी बार कथा सुनाई आपको, यही माधव दास जी की कुटिया। भगवान रोज चाहते हैं कि माधव दास भजन कर रहे हैं, वृंदावन से दर्शन करने आए, इनकी क्या सेवा करूं, क्या सेवा करूं, और ये तो साधु मधुकरी भी करने नहीं आ रहा है, भूखा प्यासा भजन करता है। तो भगवान स्वयं रात्रि का अपने 56 भोग का थाल पुआ और उसका जो थाल था, रात्रि को निकले मंदिर से और माधव दास बाबा को जाकर भोग लगाए आए। अब सवेरे जब पुजारियों ने खोला और देखा कि बर्तन नहीं है, बर्तन नहीं है, भगवान के पारखत नहीं, पारखत नहीं, कहाँ गए, खोज मची। तो बाबा के पास शोर गया कि भगवान के आज बर्तन कोई चोरी कर ले गया, बर्तन कोई चोरी कर ले गया। बाबा ने कहा चोरी करके कोई ने लाया, एक ब्राह्मण आया था पुजारी बनकर, बोले मैं मंदिर का पुजारी हूँ, आपके लिए भोग लेकर आया हूँ, भगवान का प्रसाद, ये तुम्हारे बर्तन है। और जब यहाँ के राजा को पता लगा कि इतना भी बड़ा महात्मा कोई हमारी पुरी में निवास करता है, तब और उन्हीं माधव दास को एक बार दस्त हो गए, भयानक दस्त, पास कोई जाने वाला नहीं, लंगोटी गंदी, कपड़े गंदे, मक्खी भिलमिला रही हैं। यही जगन्नाथ भगवान स्वयं एक 13-14 साल के बालक का वेश बनाकर रोज जाकर लंगोटी धोते हैं, बाबा को स्नान कराते हैं, कपड़े बदलते हैं, अपने भोग में से छाछ लेकर जाते हैं, बाबा को पिलाते हैं, बोले तुम्हारा पेट ठीक हो जाएगा। महीने समा महीने की बाबा की गंदी सेवा करने के बाद ये जब मैंने भक्तमाल में कथा पढ़ी, तब मुझे वो चौपाई याद आ गई जो भगवान ने नारद जी को कहा था, करो सदा तीन के रखवाली, करो सदा तीन के रखवाली, करो सदा तीन के रखवाली, करो सदा बालक राखही में धारी, जिमी बालक राखही में धारी, हाजी जिमी बालक राखही में धारी, जिमी बालक राखही में धारी। भगवान ने मानस में बोला है जैसे महतारी बालक की रक्षा करती है, और मैंने पहले भी बोला था मेहतर शब्द से महतारी शब्द बनाए। जो कार्य मेहतर करता है वो कार्य भक्त के लिए भगवान किया करता है। 1 महीने तक माधव दास जी की गंदी लंगोटी धोते रहे, स्नान कराते रहे, कपड़े धोते रहे, सेवा करते रहे, छाछ लाकर पिलाते रहे। 1 महीने के बाद जब बाबा जी स्वस्थ हो गए, बोले बेटा इतनी तुमने सेवा की है, परिचय तो बताओ तुम हो कौन? बोले बाबा जिसका तू भजन करने आया है वही जगन्नाथ हूँ और कोई नहीं हो, वो तेरी सेवा कर। एकदम माधव दास जी चरणों में गिर गए, बोले भगवान
आप तो संकल्प से मेरे रोग को दूर कर सकते थे, आपने इतना गंदा काम किया, ये तो शोभा नहीं देता। आप अपने संकल्प से मेरा रोग दूर कर सकते थे। भगवान ने कहा कि माधव बाबा, संकल्प से तो मैं दूर कर देता, लेकिन अगर तुम इस रोग को भोगते नहीं, इस भोग को लेकर तुमको अगला भी जन्म लेना पड़ता। और गीता में मैं बोल चुका हूँ, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतकर्म शुभाशुभम, किया गया कर्म इस शरीर को अवश्यमेव भोगना पड़ता है। आप अगर इस जन्म में नहीं भोगते तो आपको अगले जन्म में यही कष्ट भोगना पड़ता। मैंने सोचा भोगना तो है ही, चलो इसी जन्म में भोगवा दें, बाबा को नहला धुला कर अपने धाम ले जाएंगे, अगले जन्म की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और दूसरे, मैंने आपके ऊपर एहसान नहीं किया है सेवा करके, मैंने तो अपना जय जयकार कराने के लिए सब किया है। क्योंकि अगर आप ऐसी दशा में रहते, दुनिया मुझे गाली देती कि भगवान के भक्त की ये दुर्दशा होती है, तो लोग मेरी कथाएं गाएं, मेरी महिमा गाएं। मैंने तो अपना नाम रोशन करने के लिए तुम्हारी सेवा की है, एक बात। और तुम्हारे जैसे परम संत की सेवा का सौभाग्य मुझे भी मिल गया, मैं भी अपना अहोभाग्य मानने के लिए तुम्हारी सेवा करने आया हूँ। मैंने कोई तुम पर एहसान नहीं किया। इसको भगवान ने कहा है, नाना भांति चायो भक्तन ने मोही, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोही, नाना भांति। अरे लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने बैकुंठ बिसरायो रायो, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोहे, नाना भांति नचायो भक्तन ने मोही, नाना